ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं प्रतिभा। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने अखंड सौभाग्य तथा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। कहीं कहीं पर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और हरतालिका तीज के दिन ही शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 5 सितंबर को हमें नहाए खाए करना है। नहाए खाए के दिन हमें अच्छे से बालों को धोकर स्नान करना होता है। 5 सितंबर को नहाने के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना होता है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि खाद्य पदार्थ आप भोजन में शामिल नहीं करें। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी खाना भी ना खाएं, क्योंकि ऑयली और स्पाइसी खाना खाने के बाद अधिक प्यास लगती है। इसलिए सादा भोजन ही करें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हम गुरुवार को बाल नहीं धोते, तो हम नहाए खाए कैसे करें? तो किसी बड़े व्रत में गुरुवार नहीं लगता है। फिर भी अगर आप गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहते हैं तो बुधवार को ही बाल धो लीजिए और उसके बाद लहसुन प्याज ना खाएं। रात को भी आपको सादा भोजन, सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सर्गी हमें इस व्रत में विशेष महत्व दी जाती है। सर्गी हमें इस व्रत में करना चाहिए। सुबह नहीं, भोर में आपको उठकर लगभग 3 बजे के करीब सर्गी खा लेनी चाहिए। सर्गी में हम चाय, ठंडी चीज़ें, खीरा, नारियल पानी इत्यादि खा सकते हैं। दूध, फलहार ये कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमें 3 से 3:30 के आसपास ही सर्गी का काम कर लेना चाहिए। पुराने ज़माने में यह कहा जाता था, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए कौवे बोलने की आवाज़ आने से पहले ही हमें सर्गी कर लेनी चाहिए। सर्गी के बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है, इसलिए सर्गी के बाद अभी हमें कुछ नहीं खाना है। जिन महिलाओं को पहली बार इस व्रत को उठाना है, वह इस वर्ष इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास या मलमास ऐसा नहीं है। तो बेफिक्र होकर इस वर्ष इस व्रत को उठाया जा सकता है। गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन व्रत को करने से पहले वह अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, उसके बाद ही इस व्रत को करें। जिन महिलाओं के व्रत किसी कारणवश छूट गए हैं, वह भी इस व्रत को फिर से कर सकती हैं। यदि आपके परिवार में ऐसा होता है, जैसा आप बड़े बुज़ुर्गों से पूछकर सलाह ले लें, उस हिसाब से ही व्रत को करें, क्योंकि हर राज्य, हर क्षेत्र के, हर घर के नियम अलग अलग होते हैं। आपको तीज की
पूरी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। पूरी तैयारी में आपको 16 श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, जो भी आपकी ज़रूरत के सामान हैं वह सब ले लेनी चाहिए। यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको कोरी साड़ी पहननी चाहिए और माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को सुहाग की चीज़ें ना खरीदें। शुक्रवार को आप सुहाग की चीज़ें खरीद सकती हैं। शुक्रवार अच्छा दिन होता है। 6 सितंबर को हमें सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान कर लेना है तथा साफ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करके हमें इस व्रत में संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए हमें हाथ में थोड़ा जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर कहना चाहिए कि हे शिव जी, हे माँ पार्वती, निर्विघ्न इस व्रत को संपन्न कीजिए। उस दिन आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है। यह व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, इसलिए यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। उस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। पूजा का मुहूर्त शाम को 5:45 से शुरू हो जाएगा। तो पहले से ही आप नहा धोकर 16 श्रृंगार कर अपने पैरों में महावर लगा लीजिए, सिंदूरा से सिंदूर कर लीजिए और पूजा की सभी तैयारियां कर लीजिए। पूजा में हमें माना जाता है कि जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करना होता है, इसलिए हम मिट्टी से शिव परिवार बनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। यदि आप मिट्टी से शिव परिवार नहीं बना सकते तो शिवलिंग बना लीजिए। अगर वह भी नहीं कर सकते तो फ़ोटो रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। शिव परिवार की फ़ोटो रख चौकी सजाएं, उस पर शिव जी की फ़ोटो रखें। फिर अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना करें और दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आपको जलाभिषेक करना है शिवलिंग का। फिर पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है। शिव जी को जनेऊ कलावा चढ़ाना है। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें और सिंदूर और चुनरी अर्पित करनी है तथा शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल अर्पित करने हैं। माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करने हैं। धूप, दिया, बत्ती जलाकर अच्छे से भोग के सारे सामान भगवान को चढ़ा देने हैं। भोग में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके यहाँ चढ़ाया जाता है, प्रसाद, फल आदि आप चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग गुजिया और ठेकुआ ये सब भी चढ़ाते हैं। और फिर हमें व्रत की कथा पढ़नी होती है। व्रत की कथा पढ़ने के बाद आरती करें और फिर आपकी पूजा यहाँ पर संपन्न होगी। जो महिलाएं इस व्रत को सहन नहीं कर पा रही हैं या वो बीमार रहती हैं या उन्हें प्यास लग जाती है तो शाम की पूजा के बाद वह जल पी सकती हैं। अगर आप पशु रूप में जल पीते हैं तो ये अच्छा होता है। और यदि गर्भावस्था में कोई महिला व्रत रख रही है और उन्हें प्यास लगती है तो वो भी पशु अवस्था में पानी पी सकती हैं। अगले दिन ही उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर हमें दान की सामग्री निकाल लेनी है। माता पार्वती से सुहाग लेना है। दान का सामान पंडित को देना है या किसी ज़रूरतमंद को देना है। बड़ों को प्रणाम करना है, पति देव को प्रणाम करना है। फिर पारण कर सकते हैं। पारण में हम चावल के आटे का सत्तू खाते हैं और गर्म पानी के साथ ही अपना
व्रत तोड़ें, नहीं तो आपका गला भी ख़राब हो सकता है। और 24 घंटे के निर्जला व्रत के बाद अचानक से आप बहुत सारी चीज़ें ना खाएं। धीरे धीरे ही कुछ कुछ खाना शुरू कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।